हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग करब। आज का जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे डल लेक। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था शंकर आचार्य टेम्पल के बारे में। शंकराचार्य टेम्पल, जिसे जतेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता था, इनिशियली जो है इसकी फाउंडेशन जो है वो रखी थी जुल्का, जो क्या है सन है किसके, अशोका के, और लेटर ऑन गोपादित्य ने इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की थी। नाउ आज का जो लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं डल लेक से शुरू करने जा रहे हैं। डल लेक आपको श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर देखने को मिल जाएगी? जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में देखने को मिल जाएगी। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। कुछ बुक में इसको 7.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ और 4 किलोमीटर के आसपास विड्थ लिखी गई है, और कुछ बुक्स में इसको, जो स्टैंडर्ड सोर्स हैं जम्मू कश्मीर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, उसमें 8 किलोमीटर इसकी लेंथ और 6.5 किलोमीटर इसकी विड्थ लिखी गई है। ये एक वार्म मोनोमेटिक लेक है। कैसी? क्वेश्चन यही आ सकता है कि इसकी किस टाइप की है, तो वार्म मोनोमेटिक लेक है। और ये क्या है? एक अर्बन लेक है। क्या है? अर्बन लेक है। अगर डल लेक की बात करें हम, डल लेक को हम जानते हैं अलग अलग नामों से। पहला नाम है जैसे जेवल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर, इस नाम से भी जानते हैं। फिर इसको हम जानते हैं श्रीनगर जेवल के नाम से भी इसको जानते हैं, या इसको बोला जाता है लेक्स ऑफ फ्लावर्स, लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है इसको, डल लेक को। अब यहाँ पर एक नाम आता है हमारे पास, सर वाल्टर लॉरेंस का। सर वाल्टर लॉरेंस जो क्या थे, सेटलमेंट कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे कश्मीर में। क्या अपॉइंट किए गए थे? सेटलमेंट कमिश्नर अपॉइंट गए थे कश्मीर में। ये 1895 में एक बुक लिखते हैं, द वैली ऑफ कश्मीर बुक लिखते हैं, और उसमें ये मेंशन करते हैं कश्मीर को लेक पर एक्सीलेंस। क्या मेंशन करते हैं? लेक पर एक्सीलेंस के नाम से इस डल लेक को मेंशन करते हैं, कि इसको नाम देते हैं लेक पर एक्सीलेंस। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेक पर एक्सीलेंस किसने कहा है डल लेक को? तो आप नाम याद रखेंगे, सर वाल्टर लॉरेंस। जो डल लेक है, ये कैचमेंट एरिया किसका है? झेलम का। ये आप याद रखेंगे, ये किसका कैचमेंट एरिया है? झेलम का कैचमेंट एरिया है। और डल लेक में हमें क्या मिलते हैं? फ्लोटिंग गार्डन। क्या मिलते हैं? फ्लोटिंग गार्डन, जिसे कश्मीरी में क्या नाम देते हैं? रात नाम देते हैं। कश्मीरी में क्या नाम देंगे? रात नाम देंगे। और डल लेक जो है ये 4 बेसिन में टूटी हुई है। 4 बेसिन में या तो इसको डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास आ जाएगा गगरी बल, फिर आ जाएगा लोकट बल, फिर आ जाएगा बोर्ड बल, और फिर आ जाएगा नगीन लेक। आल दो नगीन लेक जो है ये एक क्या है? इंडिपेंडेंट लेक भी है। आप नाम याद रखेंगे, गगरी बल, लोकट बल, बोर्ड बल और नगीन लेक। अब मैं आपको मैप से बताना चाहूँगा कि डल लेक के कौन सी डायरेक्शन में ये सिचुएटेड हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है डल लेक का, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? 4 चिनारी। और नॉर्दर्न पार्ट को हम डल लेक के पार्ट को 4 चिनारी भी कह सकते हैं, और वहाँ पर हमें सोनलंक देखने को मिलेगा ऐसे। और जो सोनालंग जो आइलैंड है, ये डल लेक के जो नॉर्दर्न पार्ट है, लोकल डल, वहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा, ऐसे ही हमें जो ईस्टर्न पार्ट है, जिसे बोट डल बोलते हैं, यहाँ पर हमें 4 चिनारी देखने को मिलेगी। ये भी आइलैंड है, लेकिन इसका नाम क्या है? रूपलंग। अब जैसे जेके ने नया पैटर्न पकड़ा है कि वन लाइनर उसने टोटली ही खत्म कर दिए हैं, तो आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि बोट डल जो है कौन सा पार्ट है, लोकल डल कौन सा पार्ट है, लोकल डल में जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, बोट डल में आइलैंड है उसका नाम क्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके ईस्टर्न एंड पे हमें निशात बाग देखने को मिल जाएगा। ईस्टर्न एंड पे निशात बाग देखने को मिल जाएगा। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में तो हमें शालीमार देखने को मिल जाएगा। ये आपने अच्छे से याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट में क्या देखने को मिल जाएगा? शालीमार। वैसे ही हमें इसकी वेस्टर्न साइड में हमें क्या देखने को मिल जाएगा? हजरत बल मॉस्क देखने को मिल जाएगी। और इसके जो कंप्लीट वेस्ट में हमें देखने को क्या मिलेगा? नगीन लेक, जो क्या है इसका पार्ट भी है और एक इंडिपेंडेंट लेक भी मानी जा रही है आज के टाइम में। बिल्कुल डल लेक के सेंटर में आप देखेंगे कि फ्लोटिंग गार्डन हमें देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें कश्मीरी में राद कहा जाता है। क्या देखने को मिल जाएंगे? फ्लोटिंग गार्डन। और अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट बचता है डल लेक का, जो हमारे पास
सदर्न पार्ट है जिसे हम गगरी बल या गगर बल बोलते हैं। इसके अलावा इसके हमारे पास साउथ ईस्ट में चश्मा शाही देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा? चश्मा शाही देखने को मिल जाता है। और इसके साउथ में हमें शंकराचार्य टेम्पल देखने को मिल जाएगा। कौन सा? शंकराचार्य टेम्पल। और डल लेक जो है ये 3 साइड से ज़बरवान हिल ने इसको क्या किया है? ज़बरवान हिल ने इसको क्या किया है? सराउंड किया हुआ है। 3 तरफ से ये ज़बरवान हिल से सराउंडेड है। और डल लेक खासकर अपने हाउस बोट के लिए और शिकारा जो है इसके लिए फेमस है। इसके अलावा इसमें एक हमें ऊंट कदल देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं हम्प ऑफ अ केमल। ये बिल्कुल आपको डल लेक के सेंटर में देखने को मिलेगा। डल लेक के सेंटर में देखने को मिलेगा ऊंट कदल। ये था हमारे पास आज का एक छोटा सा लेक्चर डल लेक के बारे में, जिसमें हमने बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें कवर की हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब JK SSB के पैटर्न पे आपने छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो इससे पहले छोड़ी जाती थी एग्ज़ाम में, वो अब नहीं छोड़नी है। हमने बिल्कुल बेसिक छोटी सी छोटी चीज़ भी कवर करनी है, क्योंकि JK SSB दिन ब दिन अपना लेवल हाई करता जा रहा है और पूरा एग्ज़ाम पैटर्न ही उसने चेंज कर दिया है। रिसेंट जो पेपर हुए हैं उनसे हम देख सकते हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद।